जय भोलेनाथ। जिस इंसान के अंदर ये 5 गुण आ जाते हैं उसकी रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। संसार में हर इंसान सुरक्षा चाहता है। कोई धन की सुरक्षा चाहता है, कोई रिश्तों की, कोई शरीर की और कोई अपने भविष्य की। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत बड़ा सत्य बताने जा रही हूँ। जिस इंसान की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं उसे संसार का कोई भी संकट तोड़ नहीं सकता। महादेव तलवार लेकर नहीं आते, वो अचानक चमत्कार नहीं करते। वो पहले इंसान के भीतर 5 गुण पैदा करते हैं। जब ये 5 गुण जाग जाते हैं तो समझ लो महादेव ने उस व्यक्ति को अपनी शरण में ले लिया है। महादेव का पहला स्वरूप है असीम धैर्य। सोचिए, विष पी लिया, अपमान सह लिया, कैलाश पर एकांत में बैठ गए, लेकिन कभी अधीर होकर संसार को नष्ट नहीं किया। जिस इंसान के अंदर धैर्य का गुण आ जाता है वो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वो अपमान में भी शांत रहता है। वो समय पर भरोसा करना सीख जाता है। महादेव ऐसे व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाते हैं। महादेव कहते हैं, जो खुद को संभाल सकता है उसकी रक्षा मैं स्वयं करता हूँ। दूसरा गुण सत्य। महादेव झूठ के देवता नहीं हैं, वे सत्य के अधिपति हैं। जिस इंसान के भीतर सत्य का गुण आ जाता है वो दिखावे का जीवन छोड़ देता है। वो गलत होते हुए भी सच स्वीकार कर लेता है। वो किसी को धोखा देकर आगे नहीं बढ़ता। ऐसे इंसान पर षड्यंत्र सफल नहीं होते, शत्रु स्वयं शांत हो जाते हैं। महादेव अदृश्य रूप से रक्षा करते हैं। जो सत्य के साथ खड़ा है उसके साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। तीसरा गुण संयम। संयम का अर्थ है क्रोध पर नियंत्रण, वासना पर नियंत्रण, अहंकार पर नियंत्रण। महादेव भस्म लगाए मौन में बैठे हैं, लेकिन उनका संयम सबसे महान है। जिस इंसान में संयम का गुण आ जाता है वो शक्ति होते हुए भी हिंसा नहीं करता। वो मौन की शक्ति समझता है। वो गलत अवसर पर भी सही निर्णय लेता है। ऐसे व्यक्ति को अकाल मृत्यु छू नहीं पाती, दुर्घटनाएं दूर रहती हैं। महादेव स्वयं सुरक्षा कवच बन जाते हैं। चौथा गुण करुणा। महादेव केवल तांडव नहीं है, वे करुणा का महासागर है। जिस इंसान में करुणा का गुण आ जाता है वो कमजोर को कुचलता नहीं। वो पशु, पक्षी, मानव सब में शिव देखता है। वो बदले की आग में नहीं जलता। महादेव ऐसे व्यक्ति के जीवन से अनजानी पीड़ाएं हटा देते हैं, घर परिवार की रक्षा करते हैं, अनहोनी को होने से पहले रोक देते हैं। करुणा ही शिव की सबसे प्रिय साधना है। पांचवा गुण समर्पण। ये सबसे महान गुण है। समर्पण का अर्थ है भय छोड़ देना, परिणाम छोड़ देना, अहंकार छोड़ देना। जिस दिन इंसान कह देता है, हे महादेव, अब मैं नहीं आप, उस दिन जीवन का भार हल्का हो जाता है। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, संकट दिशा बदल लेते हैं। महादेव कहते हैं, अब तू मेरा है, तेरी रक्षा मेरी जिम्मेदारी। यदि आपके अंदर धैर्य का गुण, सत्य का गुण, संयम का गुण, करुणा का गुण, समर्पण का गुण जाग गया है तो समझ लो महादेव आपकी रक्षा कर रहे हैं। कोई दिखावा नहीं चाहिए, कोई विशेष मंत्र नहीं चाहिए, बस सच्चे मन से कहो ओम नमः शिवाय। अगर महादेव रक्षा करते हैं तो दिखते क्यों नहीं? सुनिए, महादेव की रक्षा तलवार की तरह नहीं होती, वो अदृश्य कवच की तरह होती है। कई बार दुर्घटना होने से पहले टल जाती है, कई बार गलत निर्णय लेने से मन हट जाता है, कई बार गलत संगति अपने आप छूट जाती है। जब इंसान के भीतर ये 5 गुण स्थिर हो जाते हैं, महादेव पहले इंसान को बदलते हैं, फिर परिस्थितियां बदलती हैं। धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं है, धैर्य का मतलब है विश्वास के साथ मौन। जिस व्यक्ति में धैर्य होता है वो ईश्वर पर प्रश्न नहीं करता, वो समय को कोसता नहीं, वो हर पीड़ा में सीख खोजता है। महादेव ऐसे व्यक्ति को कभी अकेला नहीं छोड़ते। धैर्यवान व्यक्ति की परीक्षा होती है, लेकिन पराजय नहीं। सत्य केवल बोलने में नहीं, कर्म में भी होना चाहिए। जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से एक हो जाता है, छल कपट छोड़ देता है, उसका जीवन सरल हो जाता है। महादेव ऐसे व्यक्ति के पुराने कर्मों का बोझ हल्का कर देते हैं, भाग्य को नया मार्ग देते हैं। सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी असुरक्षित नहीं होता। संयम केवल त्याग नहीं है, संयम सही समय पर सही ऊर्जा का उपयोग है। जिस दिन इंसान क्रोध को रोक लेता है, वासना को दिशा दे देता है, अहंकार को झुका देता है, उस दिन से भाग्य का द्वार खुलने लगता है।
महादेव स्वयं मार्गदर्शन करने लगते हैं। करुणा का अर्थ है मैं किसी को भी दुख देने का कारण न बनूं। जो व्यक्ति पशु पक्षी गरीब कमजोर सब में शिव देखता है, बदले की भावना छोड़ देता है, उसके जीवन में अचानक आई विपत्तियां शांत हो जाती हैं, घर में शांति बनी रहती है। महादेव करुणा को सबसे जल्दी स्वीकार करते हैं। जब इंसान ये कहना सीख ले जो होगा शिव की इच्छा से होगा, तब डर समाप्त हो जाता है, चिंता गल जाती है, जीवन सरल हो जाता है। ये अवस्था पाने वाला व्यक्ति कभी असुरक्षित नहीं होता। महादेव कहते हैं जिसने स्वयं को मुझे सौंप दिया उसे संसार से डरने की जरूरत नहीं। अब कुछ मत बोलिए, कुछ मत सोचिए। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब लगता है अब कुछ भी शेष नहीं रहा। धन चला जाता है, साथी छूट जाते हैं, स्वास्थ्य डगमगा जाता है और मन थक जाता है। उसी समय महादेव बाहर से नहीं अंदर के 5 गुणों से रक्षा करते हैं। धैर्य कहता है रुक जाओ, सत्य कहता है गलत मत बनो, संयम कहता है सीमा मत लांघो, करुणा कहती है कठोर मत बनो, समर्पण कहता है भरोसा रखो। जो व्यक्ति उस टूटन में भी इन 5 गुणों को नहीं छोड़ता उसे महादेव अदृश्य हाथों से संभाल लेते हैं। महादेव टूटे हुए इंसान को नहीं छोड़ते, वे टूटे हुए अहंकार को छोड़ते हैं। अक्सर लोग कहते हैं मैं तो शिव को मानता हूँ, फिर मेरी सुनवाई देर से क्यों होती है। सुनिए, महादेव देर नहीं करते, वे तैयारी कराते हैं। यदि तुरंत मनोकामना पूरी हो जाए और भीतर गुण न हो तो इंसान स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए महादेव पहले धैर्य मजबूत करते हैं, संयम सिखाते हैं, सत्य की आदत डालते हैं, करुणा जगाते हैं और अंत में समर्पण कराते हैं। तब जाकर वरदान फल देता है। शिव का इंतजार भी वरदान होता है। कर्म कभी अचानक नहीं कटते, कर्म धीरे धीरे गलते हैं। जब इंसान धैर्य रखता है, क्रोध का कर्म कटता है, सत्य बोलता है, छल का कर्म कटता है, संयम रखता है, पतन का कर्म कटता है, करुणा करता है, हिंसा का कर्म कटता है, समर्पण करता है, अहंकार का कर्म कटता है। तब जीवन हल्का हो जाता है। महादेव ऐसे व्यक्ति के भारी कर्मों को भी धीरे धीरे शांत कर देते हैं। यदि आपके जीवन में ये संकेत दिखने लगे तो समझ लीजिए महादेव कार्य कर रहे हैं। अब आप कम बोलते हैं, भीड़ में भी अकेले रहना सीख जाते हैं, गलत काम से मन हट जाता है, दिखावे से अरुचि हो जाती है, नाम जप अपने आप होने लगता है। ये परिवर्तन संयोग नहीं है, ये शिव की उपस्थिति के संकेत हैं। जब इंसान ये कह देता है हे महादेव अब कुछ मांगना नहीं है, जो है वही पर्याप्त है, उसी क्षण डर समाप्त हो जाता है, मृत्यु का भय भी कम हो जाता है, जीवन शांत हो जाता है। ये अवस्था पाने वाला व्यक्ति कभी असुरक्षित नहीं होता। महादेव कहते हैं जिसे कुछ नहीं चाहिए वही मुझे सबसे प्रिय है। अब आंखें बंद करें, श्वास धीमी रखें, मन में केवल यही भाव रखें मैं शिव की शरण में हूँ, मेरी रक्षा शिव कर रहे हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब इंसान को किसी से पूछना नहीं पड़ता कि क्या सही है और क्या गलत, क्योंकि तब महादेव अंतरात्मा के रूप में बोलने लगते हैं। कोई निर्णय लेना हो, मन शांत संकेत देता है। कोई गलत रास्ता सामने हो, दिल भारी हो जाता है। कोई सही मार्ग हो, भीतर स्थिरता आ जाती है। ये संकेत इसलिए मिलते हैं क्योंकि भीतर के 5 गुण परिपक्व हो चुके होते हैं। महादेव बाहर गुरु भेजते हैं, लेकिन अंत में स्वयं भीतर गुरु बन जाते हैं। जिस इंसान तक ये अवस्था आ जाती है, उसकी रक्षा किसी दीवार से नहीं, स्वयं शिव की चेतना से होती है। मृत्यु से हर इंसान डरता है, लेकिन जिसने 5 गुण अपना लिए वो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि धैर्य उसे स्वीकार करना सिखाता है, सत्य उसे निडर बनाता है, संयम उसे संतुलित रखता है, करुणा उसे हल्का कर देती है, समर्पण उसे मुक्त कर देता है। महादेव ऐसे व्यक्ति के लिए मृत्यु को भी भय नहीं, परिवर्तन बना देते हैं। शिव भक्त मरता नहीं, वह केवल रूप बदलता है। यदि आपके जीवन में ये होने लगे, प्रशंसा से हर्ष नहीं, अपमान से क्रोध नहीं, लाभ से अहंकार नहीं, हानि से टूटन नहीं, तो समझ लीजिए आप साधना की गहराई में प्रवेश कर चुके हैं।
महादेव ऐसे साधक को दिखाकर नहीं, ढक कर रखते हैं। अब कुछ मत कहिए, कुछ मत मांगिए, बस ये भाव रखें, मैं शिव में हूँ, शिव मुझ में है। कई लोगों के जीवन में एक ही प्रकार का दुख बार बार आता है। कोई बार बार धोखा खाता है, कोई बार बार नुकसान में जाता है, कोई बार बार रिश्तों में टूटता है। ये संयोग नहीं होता। महादेव ऐसे समय में बाहर की परिस्थिति नहीं बदलते, वे भीतर के गुणों को और गहरा करते हैं। धैर्य सिखाया जाता है ताकि व्यक्ति टूटे नहीं। सत्य सिखाया जाता है ताकि वो स्वयं को धोखा न दे। संयम सिखाया जाता है ताकि वो वही गलती न दोहराए। करुणा सिखाई जाती है ताकि वो कठोर न बने। समर्पण सिखाया जाता है ताकि वो शिव पर भरोसा रखे। जिस दिन व्यक्ति उस बार बार आने वाले कष्ट को शिकायत नहीं, शिक्षा समझ लेता है, उसी दिन से वो कष्ट समाप्त होने लगता है। महादेव कष्ट हटाने से पहले दृष्टि बदलते हैं। कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं चलता। बाहर से जीवन सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर बहुत संघर्ष चलता है। मन अकेला पड़ जाता है, उत्तर किसी से नहीं मिलता। महादेव ऐसी परीक्षा सबसे प्रिय भक्त को देते हैं, क्योंकि वहां धैर्य बिना सहारे के टिकता है, सत्य बिना प्रशंसा के बचता है, संयम बिना डर के बना रहता है, करुणा बिना लाभ के जीवित रहती है, समर्पण बिना प्रमाण के होता है। यदि व्यक्ति इस अवस्था में भी इन 5 गुणों को नहीं छोड़ता, तो समझ लीजिए महादेव ने उसे विशेष संरक्षण में ले लिया है। अक्सर लोग पूछते हैं, मेरी साधना से मेरे घर परिवार को क्या लाभ? सुनिए, जब किसी एक व्यक्ति में 5 गुण स्थिर हो जाते हैं, तो उसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। घर में बिना कारण झगड़े कम होने लगते हैं, बच्चों का मन धीरे धीरे सुधरता है, बड़े बुजुर्गों की पीड़ा हल्की होने लगती है, अनहोनी घटनाएं टलने लगती हैं। महादेव उस एक व्यक्ति को घर का कवच बना देते हैं। एक शिव भक्त पूरे वंश की रक्षा कर सकता है। कई बार आप प्रार्थना करते हैं और उत्तर नहीं मिलता, लेकिन ध्यान दीजिए, मन किसी गलत कार्य से हट गया, कोई गलत सौदा आखिरी समय में टूट गया, कोई गलत यात्रा टल गई, यही उत्तर है। महादेव शब्दों से नहीं, घटनाओं से जवाब देते हैं। जिस व्यक्ति के भीतर 5 गुण जाग चुके होते हैं, वो इन संकेतों को पहचान लेता है। जो शिव को सुनना सीख लेता है, वो जीवन में ठोकर नहीं खाता। एक समय ऐसा आता है जब इंसान प्रार्थना करता है लेकिन मांग नहीं करता, वो बस कहता है जो आप उचित समझे। ये अवस्था बहुत ऊंची है। इस अवस्था में धैर्य पूर्ण हो चुका होता है, सत्य जीवन बन चुका होता है, संयम स्वभाव बन जाता है, करुणा सहज हो जाती है, समर्पण स्थायी हो जाता है। महादेव ऐसे साधक को जीवन की कठिनतम स्थितियों में भी टूटने नहीं देते। अब शब्द छोड़ दीजिए, विचार छोड़ दीजिए, बस ये भाव रखें, महादेव मेरे साथ हैं, मुझे किसी से भय नहीं। श्वास के साथ जप करें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कई बार जीवन में संकट दुख देने के लिए नहीं, जगाने के लिए आता है। महादेव जब किसी व्यक्ति को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो वे पहले उसे सचेत करते हैं। कोई नुकसान होकर भी बड़ा विनाश टल जाता है, कोई रिश्ता टूटकर भी गलत बंधन छूट जाता है, कोई योजना विफल होकर भी सही दिशा दिखा देती है। ये इसलिए होता है क्योंकि भीतर के 5 गुण सतर्क हो चुके होते हैं। शिव संकट को सजा नहीं, संकेत बनाकर भेजते हैं। जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है, वो बार बार उसी पीड़ा में नहीं पड़ता। अकेलापन हर किसी को डराता है, लेकिन साधक के लिए अकेलापन साधना का द्वार होता है। जिस व्यक्ति में 5 गुण स्थिर हो जाते हैं, उसे भीड़ की आवश्यकता नहीं रहती, उसे हर समय सहारे की जरूरत नहीं रहती, वो स्वयं के साथ शांत रहना सीख लेता है। महादेव ऐसे व्यक्ति को भीड़ से हटाकर स्वयं से जोड़ देते हैं। जो अकेले में शिव को पाले, उसे संसार की भीड़ नहीं डराती। एक समय ऐसा आता है जब शब्द कम पड़ जाते हैं, न मंत्र याद रहता है, न मांग करने की इच्छा रहती है, बस मौन रहता है। यही वो अवस्था है जहां महादेव बोले बिना सुन लेते हैं। मौन शिव की सबसे प्रिय भाषा है। यदि आपके जीवन में प्रशंसा से मन नहीं हिलता, निंदा से हृदय नहीं जलता, लाभ से अहंकार नहीं आता, हानि से विश्वास नहीं टूटता, तो समझ लीजिए आप साधना की स्थिर अवस्था में पहुंच चुके हैं।
महादेव ऐसे साधक को दिखाकर नहीं, ढक कर रखते हैं। अब कुछ भी मत सोचिए, बस श्वास को देखिए। हर श्वास के साथ मन में कहिए, मैं शिव की शरण में हूँ, शिव मेरी रक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे जप करें, ओम नमः शिवाय।